हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आजकल बहुत लंबी चर्चा चल रही है कि जो खाद्य सुरक्षा का नया फोरम आया है और 11 अप्रैल को जो खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जो नया परिपत्र जारी किया गया था और उसमें दो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए दो फॉर्मेट थे खाद्य सुरक्षा के लिए। उसमें पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ उपखंड और कुछ जिलों के अंदर ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की रिपोर्ट करवाई जा रही है और कुछ उपखंड और कुछ जिलों में ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की रिपोर्ट नहीं करवाई जा रही है। तो अब जो सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के सामने ये आ रहा है कि खाद्य सुरक्षा के फोरम में आखिर रिपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसका समाधान अगर हम खाद्य सुरक्षा के फोरम को और उसकी जो प्रोसेस है उसको अगर ध्यान से समझे तो उसी में हमको पता चल जाएगा कि इसमें पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है। 11 अप्रैल 2021 से 2022 को जो परिपत्र जारी किया गया था उसके अनुसार उसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जोड़ दी है और पहले भी यही चीज़ें रहती थी। एक तो होता है समावेशन श्रेणी और एक होता है निष्कासन श्रेणी। ये क्या होती है, पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। समावेशन श्रेणी होती है दोस्तों जिसके आधार पर आप दावा करते हो कि मैं खाद्य सुरक्षा में इस समावेशन श्रेणी के आधार पर जुड़ने योग्य हूँ। जैसे अगर आप सीमांत कर सको, लघु कर सको, अगर आप मुख्यमंत्री पेंशन भोगी हो और इस दर से इंदिरा गांधी योजना के तहत पेंशन भोगी हो, इसके अलावा आप कूली हो, स्ट्रीट वेंडर हो या कचरा ढोने वाले व्यक्ति हो, तो जो भी हो आप उसके आधार पे आप दावा करोगे कि मैं खाद्य सुरक्षा की इस समावेशन श्रेणी में हूँ। तो जो परिपत्र है 11 अप्रैल 2022 का वो भी यही बोलता है कि जो भी आपकी समावेशन श्रेणी है जिसमें भी आ रहे हो आप, तो उसका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाइए। अगर अब आप मान लीजिए आप पेंशन भोगी हो, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन मिल रही है, तो जो उसका पीपीओ है वो आप लगाइए। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हो तो जो नगर पालिका द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर का आपको सर्टिफिकेट है वो लगाइए। अगर श्रमिक कार्ड की डायरी अगर आपके पास है तो वो लगाइए। तो इसमें डॉक्यूमेंट आपका ये लग जाएगा। लेकिन अब जो दूसरी बात आती है वो होती है लघु सीमांत कृषक और लघु कृषक की, क्योंकि आप जानते हो एक व्यक्ति के एक या एक से ज़्यादा खाते हो सकते हैं, जमाबंदी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला मैटर हो जाता है कि पटवारी की रिपोर्ट के बिना आपका फॉर्म सीमांत कृषक या लघु कृषक के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए। तो उस सहज से, क्योंकि परिपत्र 11 अप्रैल 2022 का भी यही बोलता है कि जो संबंधित विभाग का डॉक्यूमेंट आप लगाइए। जब आप लघु कृषक या सीमांत कृषक के रूप में अगर दावा कर रहे हो समावेशन श्रेणी में, तो फिर पटवारी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार की रिपोर्ट अति अनिवार्य हो जाती है और उसमें वो लिख के देंगे कि आपके 8 बीघा से कम जमीन है। तो ये मान के चलिए कि आपकी का जो खाद्य सुरक्षा का फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट होगा। अब आती है ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी रिपोर्ट की चर्चा। तो ग्राम विकास अधिकारी रिपोर्ट क्या करता है? ग्राम विकास अधिकारी आपकी निष्कासन श्रेणी के बारे में बताता है कि आपके 1 लाख से ज़्यादा आय है या नहीं है, या फिर आपके 4 पहिया वाहन है या नहीं है, 200 गज स्क्वायर गज से ज़्यादा मकान है या नहीं है, नौकरी पेशा व्यक्ति आपके पूरे राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई है या नहीं है, उस पर रिपोर्ट करता है। चूँकि अब सरकार ने 11 अप्रैल 2022 के परिपत्र द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि मतलब किसी भी व्यक्ति जो भी अगर इस पर घोषणा करता है कि वो निष्कासन श्रेणी के किसी भी बिंदु के योग्य नहीं है, यानी उस निष्कासन श्रेणी का कोई भी बिंदु उस पर लागू नहीं होता है, तो उसी के आधार पर मान लिया जाएगा कि आपका जो खाद्य सुरक्षा का फॉर्म है वो अप्रूव होने लायक है या नहीं होने लायक। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है तो 11 अप्रैल 2022 का जो परिपत्र का बिंदु संख्या 3 है वो ये बोलता है कि इसके लिए जो सक्षम अधिकारी है यानी एसडीएम है वो बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए कि आप निष्कासन श्रेणी में के किसी भी बिंदु आप पर लागू होता है या नहीं होता है। तो उस पर ये जो सारा खेल है वो ये है कि उसमें अगर डाउट होता है किसी सक्षम अधिकारी को आप पे, तो आपकी जांच भी करवा सकता है। और इसके अलावा रही बात, तो जो सीधी सीधी बात थी वो ये है कि अगर आप किसी सीमांत कृषक या लघु कृषक को समावेशन श्रेणी मानते हुए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें पटवारी की रिपोर्ट अति अनिवार्य है। और अगर एसडीएम को या फिर सक्षम अधिकारी जो भी लागू इसको
जारी कर रहा है आपके प्रमाण पत्र को। अगर उसे डाउट होता है और उसे लगता है कि निष्कासन श्रेणी पर ग्राम विकास अधिकारी या नगर पालिका की रिपोर्ट अनिवार्य होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल अनिवार्य कर सकता है। इसके अलावा अगर उसे ये भी लगता है कि इसके 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, तो भी वो पटवारी की रिपोर्ट करवा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पटवारी सेक्रेटरी की रिपोर्ट अनिवार्य है या नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है जो सक्षम अधिकारी एसडीएम है उसके द्वारा जो ये जारी किया जाएगा उस पर। तो भी, और इसके अलावा आप समावेशन श्रेणी का अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाते हो और निष्कासन श्रेणी के लिए अगर आप स्व घोषणा करते हो, तो उसके आधार पर भी एसडीएम आपके खाद्य सुरक्षा के फॉर्म को अप्रूव कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।